किसी ने कहा है कि ज़लीलो ख्वार होती जा रही है, गज़ल अखबार होती जा रही है। कतील ने कहा था कि गज़ल में उसका सरापा समा नहीं सकता, वो रूबरू है कि जिसकी अजीब सचदच है। मुकीम असर बियावली ने कहा था कि जुज़ डूबने के और भी चारा नहीं गज़ल में, तू बहर वो है जिसका किनारा नहीं गज़ल में। यूँ भी नहीं कि तुझसे रहे बेनियाज हम, यूँ भी नहीं कि तुझको संवारा नहीं गज़ल। किसी ने कहा है कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने चाहने वालों में खो गए। आइए दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शहर निगारां, इस शहर भिवंडी के उन लोगों को जिनकी वजह से उर्दू ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी। सबसे बड़ी खुशी ये है कि इतने बड़े तालीमी इदारे में इतने बड़े लोग, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है कि इतने हज़ारों तलबा की रहनुमाई जो है हज़ारों असातिज़ा कर रहे हैं और इनकी जो क़यादत कर रहे हैं। कौम व मिल्लत के बेलौस लोग हैं जिनकी कद्र करनी चाहिए, हमारे इस्लाफ की क़ुरबानियों को मद्देनज़र रखना चाहिए, उनके लिए दुआएं करना चाहिए। आइए इसी शहर के उस नौजवान शायर को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ जिसने इसी दर्सगाह से तालीम हासिल की है और आज अपनी मुनफरद लहजे के साथ दुनिया अदब में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। वो सितारा जिसने लखनऊ में गज़ल के मुकाबले में अंदाज़े गज़ल में पहला इनाम हासिल किया है। मैं ज़ोरदार तालियों से कमर इकबाल के इन मिसरों से अमीर हमज़ा हलबे को आवाज़ देना चाहता हूँ। कमर ने कहा था कि उसी को हर जगह पाया गज़ल में, जो लहजा हमने अपनाया गज़ल में। किसी को मेरे घर में क्या मिलेगा, मेरा सारा है सरमाया गज़ल में। हुआ जाता है हर मिसरा गुलामी, ये हमसे कौन टकराया गज़ल में। आपके नौजवान शायर जो हैं अमीर हमज़ा हलबे से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से हमें नवाज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केमियत सोसाइटी के तमाम अरकान का कि इस खाकसार को इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बनाया। जैसे कि नाज़िम मुशायरा ने अंदाज़ बयां और का ज़िक्र किया, तो जब मुझे अंदाज़ बयां और के जो बानी हैं रेहान सिद्दीकी साहब, उन्होंने जिस वक्त मुझे फ़ोन किया कि आपको दुबई के मुशायरे में चलना है, तो यकीन मानिए उस वक्त मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी शायद जितनी खुशी आज इस डाइस पर खड़े होकर हो रही है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सदर मोहतरम तला फ़क्की साहब। असल में मेरे लिए एक कश्मकश का मकाम ये है कि तला फ़क्की साहब ने मुझे उस वक्त से देखा है जब मुझे बोलना भी नहीं आता था, और मेरे लिए आज यहाँ खड़े होकर बोलना। बहरहाल एक मतला और एक शेर से बात शुरू करता हूँ। देखिएगा, आप मेरी उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस तरह की शायरी सुनाऊँगा। बहरहाल आइए मतला देखें कि अशकों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी। वाह 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 वाह। अशकों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। क्या कहने, अशकों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। अब मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन क्या कहने, मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफ़ी नहीं होगी। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन एक मतलब एक शेर और देखे कि हकीकत को कहानी बोलता है। वाह, हकीकत को कहानी बोलता है, लहू को भी वो पानी बोलता है। वाह वाह। हकीकत को कहानी बोलता है, लहू को भी वो पानी बोलता है। सलीका तक नहीं है गुफ्तगू का, सलीका तक नहीं है गुफ्तगू का, वो खुद को खानदानी बोलता है। कहने वाह वाह। सलीका तक नहीं है गुफ्तगू का, वो खुद को खानदानी बोलता है। एक मतलब दो तीन शेर और देखें कि अपना सब कुछ लुटा के बैठा है, अपना सब कुछ लुटा के बैठा, अपना सब कुच लुटा के बैठा है, ये जो गर्दन झुका के बैठा है। अपना सब कुछ लुटा के बैठा है, ये जो
गर्दन झुका के बैठा है, मेरे पहलू में बैठना था उसे। क्या कहने हैं, मेरे पहलू में बैठना नदीम भाई, था आपकी नज्र शेर जी। कि मेरे पहलू में बैठना था उसे, जो बहुत दूर जाके बैठा है। क्या बात है, वाह वाह, मेरे पहलू में बैठना क्या था बात है, उसे, वाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो बहुत दूर जाके बैठा है। और शेर यूं है कि झुंझुलाहट बता रही है तेरी, हाँ, झुंझुलाहट बता रही है तेरी, तू किसी को उठा के बैठा है। अच्छा है, वाह, वाह, झुंझुलाहट बता रही है तेरी, क्या कहने हैं भाई, बहुत अच्छे। झुंझुलाहट बता रही है तेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू किसी को उठा के बैठा है, एक मतलब देखें दो शेर और के। जी। सच पूछिए तो अब वो जमाना नहीं रहा, वाह, सच पूछिए अब तो वो अब वो जमाना नहीं रहा, सामान घर में कोई पुराना नहीं रहा। वाह, सच पूछिए तो अब वो जमाना नहीं रहा, सामान घर में कोई पुराना नहीं रहा। वाह, वाह। और आते हैं अब भी पेड़ पे हर साल फल मगर, आते हैं अब भी पेड़ पे हर साल फल मगर, पहले की तरह तेज निशाना नहीं रहा। अच्छा है, और आखिर में गजल का शेर के शकील भाई के आखिर जी, में बताओ। सारा दोष मुकद्दर को दे दिया, आखिर में सारा दोष मुकद्दर को दे दिया, जब उसके पास कोई बहाना नहीं रहा। अच्छा है, वाह, वाह, आखिर में सारा दोष मुकद्दर को दे दिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा। जब उसके पास कोई बहाना नहीं रहा। क्या बात। एक छोटी बहर में मुकम्मल गज़ल है, उसके बाद अपनी जगह लूँगा। जी। ये बहुत ही जी, मोतबर शौरा की फहरिस्त है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपका वक्त ज़ाय करूँ। भाई आप भी कम मोतबर नहीं है, ये अहलियान भिवंडी के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आपने लखनऊ में अंदाज़े बयां में पहला इनाम हासिल किया है। ज़ोरदार तालियां बजाएं और इस बच्चे का हौसला बढ़ाइए। बहुत जी शुक्रिया। जी, एक मतलब देखें छोटी बहर में गज़ल है कि जी, हुए अता हैं यकजा खराब सारे, हुए हैं यकजा खराब सारे, खुले हैं वहशत के बाप सारे। क्या कहने हैं जी, वाह, हुए हैं यकजा खराब सारे, वाह, खुले हैं वहशत के बाप सारे, और मुझे हिकारत से देखते हैं। यूसुफ साहब देखिएगा कि मुझे जी, बताओ। मुझे हिकारत से देखते हैं, हो जैसे इज्जत मुआब सारे। और बस एक हकीकत खरीदनी थी, बस एक हकीकत खरीद, बस एक हकीकत खरीदनी थी, सो बेच आया हूँ ख्वाब सारे। वाह, 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 बस एक हकीकत खरीदनी थी, सो बेच आया हूँ ख्वाब सारे। सवाल था कौन मुत्तकी है, क्या कहने हैं, सवाल था कौन मुत्तकी है, जवाब आया जनाब सारे। वाह वाह वाह, और- बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत सवाल अच्छा था शेर। कौन मुत्तकी है, जवाब आया जनाब सारे। और मकता है कि तुझे भी देने पड़ेंगे एक दिन, तुझे भी देने पड़ेंगे एक दिन, अमीर हमजा हिसाब सारे। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत हो भाई, बहुत अच्छे। अमीर हमजा हलबे ने बहुत अच्छे अशार से नवाजा है।